गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटैलियन मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, एक्शन सीन्स कम है पर स्टोरी लाइन और ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवी को सुपर हिट बना देते हैं। आपको इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट ऑफिसर सत्यदेव आज एक मीटिंग में ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऑफिसर्स को लेक्चर देने वाला है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी का दर्जा दिया है। दूसरी साइड पैट्रिक कुछ क्रिमिनल गैंग के लिए चाय बना रहे हैं। ये सारे गुंडे न्यू एसपी से परेशान हैं क्योंकि वो इनको जेल में नहीं डालता, सीधा एनकाउंटर करता है। ये लोग एसपी को मारने का प्लान कर रहे हैं। पैट्रिक इन सभी की हरकतों पर नजर रख रहा था। ये एसपी का ही आदमी है। फिर यहाँ एसपी की एंट्री हो गई और इसने एक एक करके सारे गैंग मेंबर्स को धो दिया, बिग क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर दिया और छोटे मोटे गुंडों को अरेस्ट कर लिया। पैट्रिक एसपी के लिए अनऑफिशियली वर्क करता है। ये एसपी का इन्फॉर्मर है। उधर एसपी पर इंक्वायरी चल रही है कि इनकी टीम ने एनकाउंटर ही किया है या मर्डर, क्योंकि इनकी टीम का रिकॉर्ड है कि ये बिग क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करते, एनकाउंटर करते हैं। बट एसपी हमेशा अपने एनकाउंटर को वेल प्लान्ड रखता है। जैसे गुंडों के पास भी गन्स थी, वो अटैक कर रहे थे और ऑफिसर्स को भी चोटें आई हैं। तभी सिचुएशन ऐसी थी कि एनकाउंटर करना पड़ता है। उधर सत्यदेव इन्हीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की फोटो दिखाकर बता रहा है कि ये कोई हीरो नहीं है, पनिश करने का काम कोर्ट का है, लॉ का है। बट ये लोग खुद ही क्रिमिनल को मारकर हीरो बन जाते हैं, जबकि एसपी एनकाउंटर हीरो बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं करता। ये जानता है कि वो बिग क्रिमिनल्स इतने बिग लॉ का लूप होल्स यूज करके ही बन पाए हैं। अगेन जेल में डालेंगे तो अगेन बाहर आ जाएंगे। अभी एसपी अपने ऑफिस में था, तभी इसको शरण्या नाम की टीचर का लेटर आता है। लेटर में बताया गया था कि उनके स्कूल में बहुत सारा ड्रग्स है, इसके पीछे बहुत ही डेंजरस लोग हैं। अगर एसपी ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो ड्रग्स यहाँ से चला जाएगा। एसपी अपने इन्फॉर्मर पैट्रिक को शरण्या के पास कन्याकुमारी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को भेज देता है। ये शरण्या की बताई हुई जगह सीसीटीवी कैमरास लगा देता है और उस ड्रग को ले जाने वाले लोगों के बारे में भी पता लगा लेता है। अभी एसपी ने रेड कर दी। इसमें पुलिस और गुंडों के बीच फायरिंग तो हुई। यहाँ एसपी को पता चला कि ये गैंग पुलिस वाले को रिश्वत खिलाकर ही अपना धंधा चला रहा है। एसपी को उस पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि देश को क्रिमिनल से ज्यादा उन क्रिमिनल्स का पैसा खाकर साथ देने वाले पुलिस वालों से ज्यादा खतरा है। एसपी गुंडे को जाने देगा अगर वो उस पुलिस वाले को मार देता है तो। गुंडे ने पुलिस वाले को मार दिया, बट ये एसपी का ही प्लान था इस बार एनकाउंटर की न्यू कहानी बनाने को, कि गुंडे ने एक पुलिस वाले को जान से मार दिया, इसलिए इन्हें एनकाउंटर करना पड़ा। अभी शरण्या की वजह से कन्याकुमारी से ड्रग्स की गैंग खत्म हो गई थी। इसका न्यूज में भी नेम आ जाता है। शरण्या एक अच्छी टीचर है, इसे अपनी इस हेल्प के बदले पैसे वैसे नहीं चाहिए थे। इसको तो कन्याकुमारी की बजाय चेन्नई में ट्रांसफर चाहिए था। शरण्या की इस बहादुरी की वजह से इसको ट्रांसफर मिल गया। उधर एसपी के इस एनकाउंटर की भी इंक्वायरी चल रही है कि ये एसपी ने प्लान्ड मर्डर किया है या सच में एनकाउंटर ही था, पर सारे सबूत एसपी की साइड है। गुंडे ने एक पुलिस वाले को मारा था, वो दूसरे को भी मार सकता था, इसलिए एनकाउंटर करना पड़ा। आज यहाँ सत्यदेव भी इंक्वायरी देखने आया था। ये एसपी को टोंट करता है कि फ्यूचर में पुलिस ही कोर्ट के सारे फैसले ले लिया करेगी, पर एसपी को लगता है कि अन्याय होते देखकर चुप रहना पुलिस का काम नहीं है, इन्हें तभी एक्शन लेना पड़ता है। सत्यदेव एसपी के पीछे पड़ा हुआ है, ये एनकाउंटर्स को बंद कराना चाहता है। उधर आज स्कूल में शरण्या के पास कोई उसे मारने आ गया। ये छिपने के लिए भाग रही थी। शरण्या ने एसपी को भी हेल्प के लिए कॉल किया था, बट एसपी कॉल नहीं ले पाया। तभी शरण्या का फोन रिंग हुआ और किलर ने आयरन रोड से उसको बहुत मारा। शरण्या की गले की हड्डी तोड़ दी ताकि वो चिल्ला ना पाए, और फिर उसका ब्रूटली रेप किया। स्कूल स्टाफ को शरण्या की बॉडी पानी की टंकी में मिली। न्यूज से एसपी को पता चला कि शरण्या का ब्रूटली रेप करके मर्डर किया गया है। एसपी को गिल्ट होने लगता है कि काश इसने शरण्या का कॉल उठा लिया होता तो ये उसको बचा सकता था। शरण्या को इतने ब्रूटल वे से मारा गया था कि लोग उसके लिए जस्टिस मांगने को रोड पर आ जाते हैं। टीचर्स ने भी स्ट्राइक स्टार्ट कर दी जब तक कि शरण्या को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये लोग वापस जॉब पर नहीं जाने वाले थे। होम मिनिस्टर पर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जल्दी ही इस केस को सॉल्व करने को इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दी गई। हरीश इस टीम को लीड कर रहा है। इन्हें टीचर्स से और शरण्या के घर पर क्वेश्चन करने पर भी किसी पर डाउट नहीं हुआ। 2 डेज हो गए बट कोई लीड नहीं मिली। एसपी इस केस में इन्वॉल्व होने का ट्राई कर रहा था, बट ये एरिया एसपी के अंडर नहीं आता और वहाँ के ऑफिसर्स इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे।
एसपी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर फाइनली शरण्या का फोन ऑन हुआ। शरण्या का फोन गायब था। यहाँ फोन के साथ वो मर्डर वेपन आयरन रोड भी थी। शॉप का ओनर बोलता है कि इसने गुना को ये सामान यहाँ रखते हुए देखा था। गुना यहाँ काम करता है। गुना ने ही ये फोन ऑन किया था। हरीश गुना को अरेस्ट कर लेता है और इसे 2 डेज के लिए कस्टडी में रखने की परमिशन भी मिल जाती है। गुना सेक्स एडिक्ट है। ये शरण्या वाले स्कूल आता जाता रहता था। उस डे अपना हेलमेट कंप्यूटर लैब में भूल गया था, तो वही लेने वापस आया होगा। तब इसको शरण्या अकेली दिखी और इसने उसका ब्रूटली मर्डर किया। ये एक हार्डवेयर कंपनी में काम करता था। वहाँ भी इसके अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी, तो उसे जॉब से निकाल दिया गया था। ये हैरेसमेंट के केस में जेल में भी गया था। अभी बेल पर बाहर आया हुआ है। फिर इसी बीच न्यूज़ में गुना की एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें गुना रोड पर शरण्या के साथ मिसबिहेव कर रहा था। गुना के फ़ोन में शरण्या की उस हादसे के टाइम वाली गंदी फोटोज और वीडियोस भी थी। ये भी गुना ने ही बनाई थी। अब तो सभी गुना के एनकाउंटर की मांग करने लगे थे। इसी शर्म की वजह से गुना की मदर और सिस्टर ने सुसाइड करने का ट्राई किया। उनकी हालत क्रिटिकल है। 2 डेज की कस्टडी के बाद गुना को हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। ये केस सॉल्व हो गया था, बट फिर गुना हॉस्पिटल से भाग गया। इसलिए इस केस के उन 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है जो गुना को हॉस्पिटल लेकर गए थे। इसके बाद पुलिस की बहुत बदनामी हुई। इनको गुना का जल्दी एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। अब इस काम के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी को यहाँ बुला लिया गया। ये नेक्स्ट 3 डेज में ही गुना को खत्म कर देगा। एसपी के साथ पैट्रिक भी अब चेन्नई गुना को ढूंढने आ गया था। इसको हॉस्पिटल से पता चल गया था कि गुना को वहां से भागने में उसके बस्ती वाले एक दोस्त ने हेल्प की है। ये उस दोस्त को पकड़कर उससे सच निकलवा लेते हैं कि गुना को इसी ने हेल्प किया था, बट अभी वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। गुना की माँ और बहन अभी भी गायब है। फिर गुना ने अपनी माँ और बहन के बारे में पता लगाने को कॉल किया। तब पैट्रिक ने गुना की लोकेशन का पता लगा लिया। एसपी अपनी टीम के साथ बाहर जाकर अब उसका एनकाउंटर प्लान कर लेता है। गुना सरेंडर करने को बोल रहा था। ये अपनी साइड कोर्ट में बताएगा। इसको पता था कि आज पुलिस इसका एनकाउंटर करने आई है। एसपी ने आज पैट्रिक को बोलकर पूरा सीन रिकॉर्ड करा लिया। गुना यहाँ से बचने को एक ऑफिसर की नेक पर चाकू रखा हुआ था, तो डिफेंस में एसपी ने एनकाउंटर कर दिया। इस बार तो इनके पास रिकॉर्डिंग थी कि गुना उस ऑफिसर को मार देता अगर ये एनकाउंटर ना करते तो। शरण्या को जस्टिस मिल गया था। सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। एसपी ने इस एनकाउंटर को जस्ट 48 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था। अगेन ह्यूमन राइट्स वाले एसपी के पीछे पड़ गए। इस बार भी एसपी के अगेंस्ट कोई प्रूफ तो नहीं था, बट फिर भी जज सत्यदेव ने एक इंक्वायरी कमेटी बना ली। ये खुद चेन्नई जाकर इस एनकाउंटर का सच इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। अपनी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ये गुना केस के सभी ऑफिसर से भी क्वेश्चन करते हैं, पर सभी की सेम स्टोरी कि सेल्फ डिफेंस में गुना को मारना पड़ा। फिर एसपी को भी क्वेश्चन करने को बुलाया। सत्यदेव अच्छे से जानता है कि ये फेक एनकाउंटर है। गुना का मर्डर किया गया है एसपी के बाकी एनकाउंटर्स के जैसे ही। गुना के केस में पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। गुना शरण्या के मर्डर वाले डे चेन्नई में था ही नहीं, वो तो इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। गुना उस बस्ती से पहला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लड़का है। गवर्नमेंट की साइड से जो बच्चों को फ्री में टैब्स दिए गए हैं, गुना उनको फ्री में ठीक करता है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में गुना का आना जाना लगा रहता है। इस बार एसपी ने एनकाउंटर के नाम पर एक इनोसेंट का मर्डर कर दिया है। एसपी इन बातों को कहानी बताकर आ गया, बट फिर सच का पता लगाने लगता है। गुना सच में तब शहर से बाहर गया हुआ था। उसने बस स्टेशन से शरण्या को स्कूल में कॉल भी की थी। नेक्स्ट वो इंटरव्यू के लिए गया था। कोई क्रिमिनल मर्डर करने के बाद इतना कामली इंटरव्यू देने नहीं जा सकता। फिर एसपी ने सारे सबूतों को अच्छे से देखना स्टार्ट कर दिया। तब इसे पता चला कि जिस हैरेसमेंट के केस में गुना जेल में था, वहां से उसकी बेल शरण्या ने ही कराई थी। अगर शरण्या को गुना से डेंजर था तो वो बेल क्यों कराती। फिर ये उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता लगाते हैं जिसमें गुना रोड पर शरण्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो फुटेज किसी अननोन बंदे ने पुलिस के पास भेजी थी। अब एसपी दोबारा इन्वेस्टिगेट करने स्कूल में आ गया, बट इसको तब भी कुछ नहीं मिलता। उधर सत्यदेव ने गुना के मर्डर के सबूत ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये गुना के एनकाउंटर वाली वीडियो में गुना क्या बोल रहा था वो पता लगाने को लिप्स रीड करने वाले आर्टिस्ट से वॉइस निकलवाता है। तो सत्यदेव को पता चल गया कि गुना तो सरेंडर करना चाहता था उस डे। वो बोर्ड पर यही बोल रहा था, पर फिर भी एसपी ने उसका मर्डर कर दिया।
सत्यदेव जल्द ही अपनी इंक्वायरी पूरी करके सारे सबूत पेश कर देगा और एसपी को इसकी सजा मिलेगी। एसपी जानता है कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। गुना की माँ और बहन भी गायब है। ये अभी सत्यदेव को सॉरी बोलने चला जाता है ताकि सत्यदेव इसे थोड़ा टाइम दे और ये सच सभी के सामने ला सके, शरण्या को इंसाफ दिला सके और असली खूनी को पकड़ सके। बाद में सत्यदेव इसको गुना के मर्डर के लिए जो भी सजा देगा इसको मंजूर होगी। तब सत्यदेव ने एसपी को गुना की माँ और बहन से मिलाया। ये दोनों सत्यदेव के पास ही थी। जब गुना पर रेप और मर्डर का इल्जाम लगा था तो लोगों ने इनका भी जीना हराम कर दिया था। वे सुसाइड करने का ट्राई की थी, इसलिए सत्यदेव उन्हें अपने घर पर सभी से छिपा कर रखा था। अभी एसपी गुना की माँ से माफी मांगता है और वादा करता है कि गुना के ऊपर जो दाग लगा है उसे हटा कर रहेगा। अभी ये वापस आकर अगेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। ये स्कूल के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं उसमें खूनी को ढूंढने लगता है। एक सीसीटीवी में खूनी मिल भी गया। एक अनजान आदमी बैग लेकर स्कूल गया था और फिर खाली हाथ वापस आया था। फिर टोल वाली जगह उसकी गाड़ी भी दिखी। गाड़ी पर नंबर प्लेट तो फेक थी, पर गाड़ी पर लिखे हुए वर्ड से एसपी को उस खूनी के एरिया का पता चल गया। ये क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स को तेलंगाना पुलिस रिकॉर्ड्स में मैच कराने को बोलता है। तब इन्हें हनु रेड्डी का पता चल गया। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। फिर हनु से इंटरोगेशन करने से पता चला कि कोई उसे इंटरनेट कॉल पर काम बताता था। काम पूरा होने पर इसे पैसे भी मिल जाते थे। शरण्या का मर्डर करने से पहले रेप का भी ऑर्डर ही मिला था ताकि शरण्या के मर्डर का रीजन रेप लगे। अभी एसपी हनु को अपने साथ चेन्नई ले जा रहा था, तभी किसी ने हनु की गाड़ी के आगे ब्लास्ट करके हनु का मर्डर कर दिया और रेलवे ट्रैक का फायदा उठाकर भाग गया। अभी केस सोल्व करना और हार्ड हो गया है। कमिश्नर इस केस को बंद करने को बोल रहा है, बट एसपी को 1 मंथ का टाइम और चाहिए। ये असली खूनी को जरूर पकड़ेगा। फिर एसपी ने उस वीडियो के बारे में ढूंढना स्टार्ट किया जिसमें गुना शरण्या के साथ रोड पर जबरदस्ती कर रहा था। ये वीडियो क्रॉप की हुई लग रही थी। इसके भी पीछे रेलवे ट्रैक था, उस पर मेट्रो ट्रेन थी। चेन्नई में मेट्रो ट्रेन ओवरहेड और अंडरग्राउंड मोस्टली चलती है, पर उस वीडियो में ऑन ग्राउंड थी। ऐसी जगह बहुत कम होंगी। तो अभी वीडियो वाली लोकेशन का पता लगाने लगते हैं। इन्हें लोकेशन मिल गई। ये नेट कंपनी की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज थी। ये वही कंपनी है जिसने गुना पर हैरेसमेंट की कंप्लेन की थी। अभी एसपी इस कंपनी के ओनर नटराज के बारे में रिसर्च करने लगता है। नटराज ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए अकेडमी बनाई हुई है जिसमें बच्चों को काफ़ी आसानी होगी। ये अकेडमी बच्चों को मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराती है ताकि बच्चे स्कूल टाइम में ही अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। नटराज ने होम मिनिस्टर के साथ मिलकर 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नटराज की कंपनी का टैब फ्री में दिया जाएगा ताकि वे कोचिंग क्लासेस घर पर बैठकर ही ले सकें। एसपी बाकी टीचर्स से पता करता है कि शरण्या ने उस नेट अकेडमी के लिए कुछ बोला था क्या। तब पता चला कि नेट कंपनी के जो टैब्स बच्चों को फ्री में दिए गए थे वो मोस्टली खराब थे। दूसरा मॉडल 50,000 का था। शरण्या नेट अकेडमी की इस स्मार्ट स्टूडेंट प्लान के अगेंस्ट बच्चों के साथ मिलकर नारे लगाती थी ताकि इसे इम्प्रूव कर सके या बंद कर सके। फिर एसपी गुना की माँ से नेट अकेडमी के बारे में पता करने गया। वो लोग इनको ब्राइट फ्यूचर दिखाते थे कि गुना की सिस्टर अभी से अपने मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस की तैयारी कर सकती है। वो बड़ी होकर डॉक्टर बन पाएगी। इस कोचिंग की फीस 6 लाख थी। गुना के पास इतने पैसे नहीं है, पर एजेंट ने बताया कि वो लोन ले सकता है, फिर ईएमआई में पे करता रहे। गुना को अपनी सिस्टर को डॉक्टर बनाना था। वो लोन के लिए भी मान गया था, बट बच्ची अपनी स्कूल की पढ़ाई और मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से एकेडमी वालों की लैंग्वेज टफ थी, उनको समझना हार्ड था। तो चित्रा खुद को खत्म करने जा रही थी। इसकी वजह से गुना 6 लाख के कर्ज में चला गया था। तब शरण्या ने चित्रा को बचाया और गुना को समझाया कि वो नेट कंपनी कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है। जब ये पैसे वापस लेने गया तो उसके लिए भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। अभी शरण्या के केस में नटराज के अगेंस्ट लीड मिल चुकी है। ये एक्शन लेना चाहता था, बट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हरीश मना कर देता है। एसपी को हरीश के अगेंस्ट भी प्रूफ मिल गया था। जब पुलिस हनु को अरेस्ट करने गई थी तो उसको इंटरनेशनल कॉल आई थी कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है, वो अंडरग्राउंड हो जाए। इस कॉल का आईपी एड्रेस पैट्रिक ने पता लगा लिया, वो हरीश ने ही की थी। अभी हरीश अपने एनकाउंटर के डर से सारा सच बता देता है।
ये नटराज के लिए ही काम करता है। इसी ने नटराज के बोलने पर गुना के अगेंस्ट केस स्ट्रॉन्ग किया था। गुना का हेलमेट स्कूल में इसी ने छुड़वाया था और उस दुकान पर सरन्या का फोन और मर्डर वेपन भी इसी ने रखवाए थे ताकि गुना को फंसा सके। फिर गुना को अरेस्ट करने के बाद उसके फोन में सरन्या की वो वाली वीडियोस भी सेंड की थी। अभी एसपी एनकाउंटर नहीं करता क्योंकि पुलिस एनकाउंटर की आड़ में इनोसेंट लोगों को पैसे खाकर मार रही है। अब ये भी एनकाउंटर को सपोर्ट नहीं किया करेगा। हरीश को नटराज से श्वेता ने मिलवाया था, वही श्वेता जो गुना के अगेंस्ट हैरेसमेंट का झूठा केस फाइल की थी। एसपी अभी हरीश का कन्फेशन इसे दिखाकर इससे भी सच पूछता है। श्वेता बताती है कि नटराज की एकेडमी इंडिया की बेस्ट कोचिंग एकेडमी है, पर उसे चाहिए था कि इंडिया के सभी बच्चे बस उसी की कोचिंग एकेडमी में पढ़ें। इसलिए उसने लोन लेकर ईएमआई से फीस देने का प्लान बनाया, पर उसका प्लान फेल हो गया था क्योंकि बच्चे इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट बढ़ गया था। फिर उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्री में टैब देने का प्लान बनाया। इससे गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में फायदा होगा और सभी बच्चों के पास नेट का टैब और ऐप होगा। ये भी प्लान सरन्या की वजह से ही फेल हो रहा था। सरन्या नेट एकेडमी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रही थी, तो इन्होंने सरन्या के लॉयर को खरीद लिया और फिर सरन्या को मरवा दिया। गुना को इनकी कंपनी के सर्वर से पता चल गया था कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की कुछ गलतियों को वायरल करने का काम नेट कंपनी ने किया है ताकि गवर्नमेंट उनकी स्टडी को सीरियस ले और नेट के टैब वाले प्लान में साथ दे। इसलिए गुना को भी रास्ते से हटाने को सब प्लान किया गया। अब सच पता चलने के बाद एसपी नटराज को अरेस्ट करने गया, बट उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत ऊपर तक थे। एसपी को इस केस से हटा दिया गया और ट्रांसफर भी हो गया। ट्रांसफर होने के बाद भी एसपी नटराज की एकेडमी के अगेंस्ट ही प्रूफ ढूंढ रहा है। वो सुसाइड केसेस और उन पेरेंट्स की कंप्लेन जो नेट एकेडमी से परेशान है। तमिलनाडु में मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की सीट्स कम होती है, पर नटराज झूठा प्रॉमिस करता है कि वो अपने सभी स्टूडेंट्स को सीट दिला देगा। सभी को सीट नहीं मिल सकती और बच्चे उल्टा परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। एसपी ने उन सभी पेरेंट्स की कंप्लेन रजिस्टर की। ऐसी कंप्लेन्स हजारों थी। इन कंप्लेंट्स के बेस पर नटराज को फ्राइडे को अरेस्ट किया गया ताकि मंडे तक बेल ना मिल पाए। फिर सरन्या के लॉयर का पता लगा लिया। वो बताया कि सरन्या ने अपनी सारी जांच के प्रूफ्स एसपी के एड्रेस पर कुरियर किए थे। पोस्ट ऑफिस जाकर पता चला कि कुरियर का एड्रेस गलत होने की वजह से वापस आ गया था। इधर एसपी को सरन्या का वीडियो और नेट कंपनी के अगेंस्ट उसके प्रूफ्स मिल गए। सरन्या ने वीडियो में नटराज के अगेंस्ट बोला हुआ था और तभी किसी ने एसपी को मारने को शूट कर दिया। गोली गलती से पैट्रिक को लग जाती है। पैट्रिक की वही डेथ हो गई। अभी एसपी नटराज को फंसाने को सरन्या की ये वीडियो वायरल कर देता है। अगर कोर्ट में वीडियो ले गया तब भी नटराज पैसों से बच सकता था। अभी उस वीडियो के बाहर आने के बाद सभी को पता चल गया कि सरन्या को नटराज ने मरवाया था। गुना इनोसेंट था। तब नटराज कोर्ट जाने वाले रास्ते से ही भाग गया। यह देश छोड़कर जाने वाला था। अभी अगेन एसपी ने कानून को अपने हाथों में लिया और नटराज को पकड़ लिया, बट ये अब एनकाउंटर करना छोड़ चुका है। इनफैक्ट एसपी ने दूसरों को भी एनकाउंटर के डार्क साइड से अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सत्यदेव करता था सेम वैसे। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील्स कुछ देर में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीजों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको बस जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहाँ जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ आकर वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करो। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।
ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।